बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब पे खुश आमदीद। आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इससे मुझे आपकी रहनुमाई हासिल हो जाती है। कमेंट ज़रूर क्या करें। प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे बेटों बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आजकल बड़ी शिद्दत से नैब की तरमीम और उसके ओरिजिन के ऊपर बहस चली हुई है कौम के अंदर। मैं चूँकि जब ये नैब बनाया गया था, परवेज़ मुशर्रफ ने सिर्फ अपने मुखालिफिन को असम्बलियों से बाहर निकालने के लिए और उनको टेम करने के लिए ये नैब का अदारा बनाया। इसके बनाने में ही बदनीयती थी। अकाउंटेबिलिटी का कोई तस्वर भी नहीं था। जिसने परवेज़ मुशर्रफ साहब के दस्ते हक परस्त पर बैयत कर ली, वो अरबों खरबों रुपए भी उसने लूटे हों, उसको उसका एहतसाब ख़त्म हो जाता। अब या जिस सियासी पार्टी को चाहते थे वो उस पार्टी में लोग चले जाते और ये उनका हरबा कारगर साबित हुआ। तमाम बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो खौफज़दा हो गए। सियासतदान जिन्होंने दौलतें जमा की थी, असासे इकट्ठे किए, वो परवेज़ मुशर्रफ के सामने बात भी नहीं करते थे। अब ये जो शुरू में उसके जर्नैल बनते थे, नैब के डायरेक्टर जनरल, वो अक्सर जर्नैल होते थे। उन्होंने बज़ाहिर ये रखता था कि ये अल्लाह ताला ने हमारी कौम को एहतसाब के ज़रिए लूटी हुई दौलतों को इकट्ठा करने के लिए आए हुए हैं और उनका एक इमेज बनाया गया। इस पे टीवी सीरीज़ चलाई गई। पूरे मुल्क के अंदर एक फ़ज़ा पैदा कर दी गई, नैब 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 नैब। तो उस वक्त पहली आवाज़ मैंने उठाई। मैंने कहा ये नैब नहीं है, ये ऐब है। ये पूरी कौम को मफलूज कर देगी और परवेज़ मुशर्रफ साहब आराम से 10-15 साल हुकूमत चला लेंगे। उनका इरादा तो खैर था 40 साल हुकूमत बनाने का। बाद में भी वो अपने किसी आने वाले जर्नैल को देते। वो भी तो बच्चे होते हैं इनके। तो ये इस तरीके से जो उनके साथ मिल गया, ये भी हमारे मुल्क का सानिया है।
हुई, उनको माफ़ कर दिया गया। जब हम जेल में बैठे होते थे, पैगाम रसानी का सिलसिला जारी रहता था। वो कहते थे कि अगर आप मुशर्रफ साहब के साथ मिल जाएं तो आपको इलेक्शन भी हम जितवाएंगे और पार्लियामेंट की चाबी हमारे पास है। अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर आप पूरी उम्र नैब के क्राइम सेंटर से गुज़रते हुए, एहतसाब के मामला से निकलते हुए आपको चोर, डिक्लेयर, लुटेरा, हमने नैब के जजों के ज़रिए, जज भी उनके अपने थे, नैब के जज भी अपने थे और अक्सर रिटायर्ड जजेस वो उनके थे। आज भी 90% अमला जो है नैब के अंदर जो काम कर रहे हैं, आपके हेड से, जनरल साहब से लेकर नीचे, वो सारे के सारे पाक फौज से लिए गए हैं। ताल्लुक उनका पाक फौज से ही है। तो अब इस सूरत में कुछ लोगों ने हमें मशवरे दिए कि आप अगर रिहा हो भी गए तो अगर आप सज़ा भुगत भी ली तो सबसे बड़ी सज़ा ये है कि नैब उन्होंने किसी को रिहा करने के लिए तो नहीं बनाई, एहतसाब के लिए तो नहीं बनाई, उन्होंने आपको रिहा करेंगे तो भी कौम कहेगी कि ये नैब की सराय काट के आए हुए हैं। सो हमारे दोस्तों ने, जेल में बैठे हुए अक्सर ने, वो नैब को उन्होंने सरेंडर कर दिया। फिर अगले दिन वो वफाकी वज़ीर दाखिला थे, नैब भी उनके मोहताज था। तो इस एक दिन के अंदर वो मुलजिम हैं, दूसरे दिन के अंदर वो एम एन ए भी बन जाते हैं और वज़ीर दाखिला भी बन जाते हैं। तो अब ये तरमीमों की बात कर रहे हैं। भाई 90 दिन का रिमांड लिया जाता था, पूरे 90 दिन का। उसके अंदर नैब के एक थाना बना हुआ था, जैसे अब यहाँ ठोकर न्याज के करीब उनकी अपनी 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 बिल्डिंग बन गई है। उस वक्त थाना बना देते थे किसी जगह को डिक्लेयर करके। उसमें हमें खाना महदूद थोड़ा दिया जाता था, चाय का दिन में 1 कप पिलाते थे और फिर खुराक थी नहीं, थोड़ी सी आके नीचे से डाल देते थे हमारे सेल के अंदर। फिर उसी के अंदर तफ्तीश के लिए वहाँ पे एक दूसरा थाना बनाया हुआ था, उसके अंदर जिसको लेके आते थे वो बड़ी मुश्किल से शाम को वापस नैब के सेल में आता था। अब तो वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई। ये आपको उनके इब्तदाई दिनों का नैब जो है, जिसको देख के लोग कहते थे कि नैब का कानून अगर दरख्त पे भी लग जाए तो दरख्त भी खुश्क हो जाएगा उसके डर से, ये मिसालें दी जाती थी। तो अब ये तो कोई नैब है ही नहीं, लेकिन हमें जो टार्चर सेल होता था उसके अंदर, मैंने अर्ज़ किया, कई लोग मर गए। ये साकिब निसार की अदालत में ने साकिब निसार को कहा था कि आपका एक रिश्तेदार भी मर गया था सुप्रीम कोर्ट में। मैं उस नैब के जज ने
जो नैब का था, मुशर्रफ दौर का दौर मौजूद था, उसमें वाहिद में आदमी था मुल्जिम नैब का, जिसको उसके अपने जज ने बाइज्जत बरी किया। मैंने फेस किया, लोगों को उन्होंने मौके दिए कि आप अगर नैब को सरेंडर कर जाएं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने उस कानून को मान लिया, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं मुकदमा लड़ूंगा। तो इस तरह के हालात और वाक़यात में 90 दिन तक मेरे बच्चे मुझको मिल नहीं सकते थे। एक हफ्ते में दूसरे हफ्ते मुलाकात होती तो वो दूसरे तरफ बैठते थे सलाखों के, हम दूसरी तरफ बैठते थे। सर भाई हमारा चेहरा नज़र आता था। तो आप उसको अख्तियारात दे रहे हैं ये तरमीम के ज़रिए, तो यह यकीन मानिए उस वक्त भी मैं कहता था कि आप इस नैब को भुगतेंगे भी सही, और भुगता सब ने। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि इन मौज़ूआत पर हम बातें कर रहे हैं, जिस मुल्क में इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती हो कि मेरी 2 साल का नवासा जो है वो भी नैब के अंदर उन्होंने कहा पेश करो। मेरी स्कूल जाने वाली बच्चियों को भी कहा उनको भी पेश करो। मेरी 8वीं जमात वाली बच्ची को भी कहा कि पेश करें। मेरी बीवी को जो मरीज़ा थी और दैमुल मरीज़ है वो, उसको कहा कि अदालत में पेश करो। तो ये एक ज़रिया नहीं है। पूरी कौम को जो आज फिर किया जा रहा है, नैब को अख्तियारात दिए जा रहे हैं, क्या ना भी करेगा। जब एक एस्टेब्लिशमेंट हमारी अफवाज पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि आइन की हैसियत कोई नहीं होगी, इसी तरीके से कितनी ख़वातीन, कितने बच्चे तहरीक इंसाफ के, सारी फैमिलियाँ धक्के खा रहे हैं, साथ साथ सर पड़े हुए हैं। इमरान खान का जिक्र तो आ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर ये बताते हैं कि सहूलतें, भाई जब को आप एक क्लास देते हैं, हर एक क्या पाबंद है, जिसने बीए किया हो, स्टेटस हो, उसको एक क्लास मिलती है। मैंने इमरान खान का वो देखा है, क्या चीज़ें बनी है उसमें। एक छोटा सा सेल है, वहाँ तो बंदा मर जाता है इन गर्मियों के दिनों में। चलिए वो एयर कूलर लगा के दिया है, उसकी कोई हैसियत है? बाकियों को तो एयर कंडीशन मिलते रहे हैं, सबको मिले हैं, मियाँ साहब को भी मिले हैं, जरदारी साहब को भी मिले हैं एयर कंडीशन, शहबाज शरीफ साहब को भी मिले हैं, सबको मिले हैं। अब इमरान खान को कहते हैं हमने कोई दुनिया जहान के खर्चों की बात करते हैं। भाई खाना आपकी जेल का मैनुअल को के पढ़े तो सही, जेल मैनुअल में जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं एक क्लास के लिए, उसके आधी भी नहीं दी जा रही इमरान खान को, शाह महमूद को, और फिर जो दूसरी ख़वातीन बेचारी हैं तो कहाँ पड़ी हुई हैं। इसलिए ये एक यकतरफा कानून ना बनाएं। जो वैसे तो कानून बनाने की भी आपको तो ज़रूरत नहीं है, आप तो इस मुल्क के बादशाह हैं, शहनशाह हैं, और आपकी शहनशाही सदा नहीं रहेगी। जब उसने हबीब जालिब ने कहा था कि एक शख्स जो है पहले यही था
उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। अगर एक बादशाह बने बैठे हैं तो आपको भी अब नैब से असाकिर पाकिस्तान को लुटेरे जर्नैलों को भी उसमें से निकालना पड़ेगा। उसका नहीं जैसे मैंने अर्ज किया था कि चंबा हाउस के अंदर वहाँ के राजा के कमरे के अंदर इन्होंने बिठाया हुआ था हमारे एडमिरल को अमेरिका से ला के। ये जो वो तो और नहीं आएगा। आप कर रहे हैं तो भुगतेंगे भी सही। थैंक यू।